घर में जब भी ब्लड रिपोर्ट आती है सबसे पहले आपकी नज़र कहाँ जाती है? वही बोल्ड या लाल रंग में लिखी हुई वैल्यू पर, राइट? और फिर अंदर से एक छोटा सा डर आता है, कहीं कुछ सीरियस तो नहीं। फिर गूगल सर्च, चैट जीपीटी और कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। लेकिन आज इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। वेलकम टू मेडिकल रिपोर्ट सिंप्लीफाइड सीरीज एपिसोड 1। और आज हम समझेंगे सीबीसी रिपोर्ट को बहुत सिंपल तरीके से। सीबीसी को समझने का सिंपल रूल, सीबीसी को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, बस इसे 3 लाइनों में देखिए। आरबीसी लाइन, डब्ल्यूबीसी लाइन और प्लेटलेट लाइन। आरबीसी लाइन में एनीमिया की स्टोरी होती है। सबसे पहले देखिए हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो इसका मतलब है एनीमिया हो सकता है। लेकिन असली क्वेश्चन क्या है, एनीमिया क्यों हुआ? इसके लिए हमें देखना पड़ता है एमसीवी। एमसीवी हमें बताता है कि आरबीसी का साइज कैसा है। अगर एमसीवी लो है तो आरबीसी छोटे हैं और सबसे कॉमन काउज होता है इसका आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अगर एमसीवी हाई है तो आरबीसी बड़े हैं और इसका मतलब हो सकता है विटामिन B12 या फोलेट डिफिशियंसी। ये प्रॉब्लम अक्सर प्योर वेजिटेरियन डाइट में देखने को मिलती है। अगर एमसीवी नॉर्मल है लेकिन हीमोग्लोबिन कम है तो इसका मतलब हो सकता है एक्यूट ब्लड लॉस हो गया या क्रोनिक डिजीज एनीमिया। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी लाइन। या डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे शरीर की इम्यून आर्मी होती है। सबसे पहले देखिए टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। अगर डब्ल्यूबीसी 11,000 से ज्यादा है तो बॉडी में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो सकता है। लेकिन असली क्लू मिलता है डिफरेंशियल काउंट से। अगर न्यूट्रोफिल्स ज्यादा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पॉसिबल है। अगर लिम्फोसाइट्स ज्यादा है तो वायरल इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर इसिनोफिल्स ज्यादा है तो एलर्जी या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है। इंडिया में इसिनोफिलिया काफी कॉमन फाइंडिंग्स है। अब तीसरी लाइन आती है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट रेंज होती है 1.5 टू 4.5 लाख अप्रोक्स। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए तो ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाता है। अगर फीवर के साथ प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं तो डेंगू जैसे इन्फेक्शन का सस्पेंशन हो सकता है। अगर प्लेटलेट्स 50,000 से डाउन हो जाए तो सीरियस ब्लीडिंग रिस्क हो सकता है। सीबीसी एक वैल्यू देखकर पैनिक मत होइए, हमेशा पैटर्न समझना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सीबीसी डिकोडिंग की कंप्लीट गाइड पीडीएफ मिले जिससे आप फ्यूचर में अपनी रिपोर्ट्स खुद पढ़कर समझ सके तो मुझे फॉलो करो और कमेंट्स करो सीबीसी। मैं आपको वो पीडीएफ भेज दूंगा, क्योंकि अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को समझना हर पेशेंट का हक है। लेकिन फाइनल इंटरप्रिटेशन हमेशा अपने डॉक्टर से क्रॉस चेक करना मत भूलिए।